पाठ 14 वाक्य विचार। पढ़िए और समझिए। श्रेया है जाती स्कूल अपने। उपरोक्त शब्द समूह देखने में वाक्य जैसा प्रतीत हो रहा है, परंतु इसके शब्दों में क्रमबद्धता नहीं है, जिस कारण इसे पढ़ने पर मन के भाव पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। इसे सही ढंग से इस प्रकार लिखा जा सकता है: श्रेया अपने स्कूल जाती है। इस क्रमबद्ध शब्द समूह को पढ़ने पर मन के भाव पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रहे हैं, अतः यह क्रमबद्ध शब्द समूह वाक्य है। शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य की विशेषताएं: वाक्य भाषा की एक संपूर्ण इकाई है। कर्ता और क्रिया वाक्य के आवश्यक अंग होते हैं। वाक्य की रचना सार्थक शब्दों को क्रमबद्ध रूप से लिखने पर होती है। वाक्य हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ होता है। वाक्य के अंग: वाक्य के दो अंग होते हैं: एक उद्देश्य, दो विधेय। एक उद्देश्य: वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे विभोर स्कूल जा रहा है। टेलीविजन मनोरंजन का साधन है। उपरोक्त वाक्यों में विभोर और टेलीविजन के विषय में कुछ बताया गया है, अतः ये उद्देश्य हैं। दो विधेय: वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी, अनंत बैडमिंटन खेल रहा है। उपरोक्त वाक्यों में अंतरिक्ष में गई थी और बैडमिंटन खेल रहा है उद्देश्यों के बारे में कुछ बता रहे हैं, अतः ये विधेय हैं। वाक्यों के भेद: वाक्यों के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं: एक अर्थ के आधार पर, दो रचना के आधार पर। एक अर्थ के आधार पर: अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: क सकारात्मक वाक्य, ख नकारात्मक वाक्य, ग प्रश्नवाचक वाक्य, घ विस्मयादिबोधक वाक्य, अण आज्ञावाचक वाक्य, च इच्छावाचक वाक्य, छ संदेहवाचक वाक्य, ज संकेतवाचक वाक्य। क सकारात्मक वाक्य: जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने का सामान्य बोध होता है उन्हें सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा दिल्ली में रहती है, धोबी कपड़े धोने के लिए ले गया। ख नकारात्मक वाक्य: जिन वाक्यों में क्रिया के न होने का बोध होता है उन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे रोहन आज विद्यालय नहीं गया, कक्षा में शोर नहीं मचाना चाहिए। ग प्रश्नवाचक वाक्य: जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, अर्थात किसी कार्य अथवा विषय के संबंध में जानकारी ली जाती है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या कल तुम आगरा जाओगे? आज मैडम कौन सा पाठ पढ़ाएंगी? घ विस्मयादिबोधक वाक्य: जिन वाक्यों में हर्ष, घृणा, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम कब आए? शाबाश, तुम कक्षा में प्रथम आए। अण आज्ञावाचक वाक्य: जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे फूल मत तोड़ो, तुम अंदर आ सकते हो। च इच्छावाचक वाक्य: जिन वाक्यों में इच्छा अथवा आशीर्वाद के भाव का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर सबका कल्याण करें, आज तो पकोड़े खाने की इच्छा हो रही है। 6 संदेहवाचक वाक्य: जिन वाक्यों में संभावना अथवा संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः रूबी आज वापस आएगी, शायद मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक पर जाऊं। ज संकेतवाचक वाक्य: जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नवीन के आने पर ही मैं बाहर जाऊंगा, यदि खुशी परिश्रम करती तो प्रथम अवश्य आती। 2 रचना के आधार पर: रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: क सरल वाक्य,
ख संयुक्त वाक्य, ग मिश्रित वाक्य, क सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य अथवा साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे सौम्य गेंद से खेल रहा है, शिवानी गीत गा रही है। ख संयुक्त वाक्य, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी संयोजक शब्द किंतु, परंतु, और, तथा, या आदि से जुड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे आप चाय लेंगे या कॉफी? कविता आगरा में रहती है और सविता दिल्ली में। ग मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान और अन्य उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे छवि ने बताया कि आज विद्यालय बंद रहेगा। नेहा बाजार गई क्योंकि उसे फल और सब्जी लेने थे। प्रधान और आश्रित उपवाक्यों की पहचान। 1. प्रधान उपवाक्य के अनुसार ही वाक्य की मुख्य क्रिया होती है। 2. आश्रित उपवाक्य प्राय की, क्योंकि, यदि, जो आदि से आरंभ होते हैं। हमने सीखा शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्यों के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर तथा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य तथा संकेतवाचक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य। पाठ